धनराज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि
उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती जिस अतीन्द्रिय आनंद का अभी अभी जन्म हुआ है, और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है जिस चैतन्य तत्व का कभी जन्म ही नहीं हुआ है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही यह प्रतीति होती है कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूँ, चैतन्य ज्योति मात्र हूँ। क्योंकि दीपक की ज्योति जहां है वहां दीपक की मिट्टी नहीं, और दीपक की ज्योति जहां है वहां दीपक का धुआं नहीं। ऐसा ही मैं चैतन्य तत्व, चैतन्य ज्योति कि जहां मेरा अस्तित्व है, मेरी सत्ता है, वहां देह की मिट्टी नहीं है, और जहां मेरा अस्तित्व है वहां राग और द्वेष के विकारी भावों का धुआं भी नहीं है। ऐसी चैतन्य सत्ता मात्र अनुभूति, यही आत्मानुभूति। मुझे एक घटना अभी स्मरण में आई। एक फकीर का किसी गांव में आगमन हुआ। फकीर का प्रवचन रखा गया और प्रवचन का विषय आनंद की मस्ती था, और फकीर ने आते ही नाचना प्रारंभ कर दिया। जितने भी लोग फकीर को सुनने के लिए आए थे वे इंतजार कर रहे थे कि कब प्रवचन प्रारंभ होगा, कब हम सुनेंगे कि मस्ती क्या है आनंद की। और फकीर ने सिर्फ इतना बोला कि अभी मैं जो नाचा हूं, मेरे नाच को देख करके तुम मेरी मस्ती को नहीं समझ सकते, तो मेरी वाणी को सुनकर के भी तुम मस्ती को न समझ सकोगे। ज्ञानी की अस्थि ही ज्ञानी की पहचान है। ज्ञानी का होना ही बहुत कुछ बता देता है। जलता हुआ दिया बोलता नहीं है, मगर जलते हुए दिए की जो ज्योति है वही पर्याप्त है ये पहचान कि वह दिया जल रहा है, प्रज्वलित है। क्योंकि प्रकाश से पता चला कि दीपक जल रहा है, मार्ग प्रकाशित हो रहा है। आत्मा की अनुभूति होते ही ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है, चैतन्य ज्योति प्रकट हुई कि मोक्ष का मार्ग प्रकाशित हुआ। मोक्ष का मार्ग प्रकाशित हुआ, फिर भी ज्ञानी को मोक्ष के मार्ग में भी रुचि नहीं है। क्योंकि जब आत्मा की अनुभूति हुई, अनुभूति होने पर यह अनुभव में आया कि कुछ भी बाहर से नहीं आया, जो भी है वो यही अंदर में ही है। सिर्फ विकल्पों के आवरण
संकल्पों के आवरण के पीछे जो चैतन्य परमात्मा छुपा था वह प्रकट हुआ। कोहिनूर हीरे के बारे में मैं कहता हूं, कोहिनूर हीरा जब अली हफीज के खेत में से मिला था तब उस हीरे का वजन 3 गुना ज्यादा था जितना अभी है उससे, और हीरे के ऊपर व्यर्थ का कचरा था। उसे पॉलिश किया, व्यर्थ का निकल गया कि हीरा बना नहीं, कहीं बाहर से कुछ नहीं आया, जो अंदर था वही प्रकट हुआ, सिर्फ आवरण हट गया। ऐसा ही परमात्मा का स्वरूप है कि राग और द्वेष के विकारी भावों की चद्दर ओढ़ा हुआ यह परमात्मा, चद्दर के पीछे देखो तो वह त्रिकाल जागृत है। एक आदमी सो रहा था, पूरी दुनिया को यह दिखता है कि वह चद्दर ओढ़कर सो रहा था, और जैसे ही वो चद्दर को हटाया कि दिखाई दिया कि आंखें तो खुली है, वह जाग रहा है। चद्दर के कारण यह भ्रम होता था कि वो सो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा था। चद्दर के पीछे तो वह जाग रहा है। ऐसे ही प्रत्येक अज्ञानी मोह के भाव की चद्दर के पीछे जागृत है। वह जागृत है, वही चैतन्य परमात्मा है। वो चद्दर हटा करके जो देखता है वह पाता है कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं राग की दीवार नहीं। और रागादि विकारी भाव ये मेरा स्वरूप नहीं। शुद्ध चैतन्य सत्ता, जैसे आम है, आम के ऊपर जो छिलका है और आम के अंदर जो गुठली है, बाजार से हम आम खरीद कर लाते हैं, हम कहते हैं कि आम लाए, मगर वो जो छिलका है वह भी आम नहीं, उसे तो फेंक दिया जाता है। जो गुठली है वह भी आम नहीं, उसे भी फेंक दिया जाता है। जो आम है वही आम है, जिसे हम खाते हैं, जिसे हम चबा करके रस निकाल करके पी लेते हैं, बस वही आम है। ये शरीर, ये छिलका है, ये शरीर भी परमात्मा नहीं। और आत्मा में जो पड़े हुए मोह राग द्वेष के विकारी भाव, ये गुठली भी परमात्मा नहीं। परमात्मा शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र, यही मैं हूं, यही मैं हूं। मोह का भाव गुठली है। गुठली से क्या होता है? जैसे एक गुठली है तो गुठली वो बीज है, बीज से नया आम पैदा होता है। ऐसा ही ये मोह का भाव है कि नया शरीर बनता है, मोह के भाव से फिर नया जन्म होता है। वो गुठली है, वो बीज है मोह का भाव, संसार के परिभ्रमण का। और समझदार व्यक्ति जैसे आम के रस को ही पीता है, छिलके और गुठली को छोड़ देता है, ऐसे ही ज्ञानी शरीर को और आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग और द्वेष के विकारी भावों को एक और कर अपनी पहचान करते हैं कि मैं शुद्ध आत्म स्वरूप भगवान आत्मा। और जब डुबकी लगी चैतन्य सागर में, अंतर में जब डुबकी लगे, ये डुबकी आप परमात्माओं को लग सकती है, ये सहज है। तत्व विचार करते 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 करते, वह विचार करते करते ऐसी दशा प्रकट होती है कि विकल्प से निर्विकल्प होते हो, देह होने पर देहातीत होते हो, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत होते हो। तुम यहां हो फिर भी तुम यहां नहीं हो, तुम पार हो गए। ऐसी वह आत्मा की अनुभूति है, सहज है। सहज का भाव तुम समझते हो? ये जबरदस्ती ना होगा, ये ला करके ना होगा, ये सहज होगा। जैसे मुझे घटना अभी स्मरण में आई, एक आदमी वो मुझसे कह रहा है कि कल रात को
मैं नींद का इंतजार कर रहा था। मैं नींद का इंतजार कर रहा था कि कब आए नींद, कब आए नींद, कब आए नींद। नींद का इंतजार कर रहा था मगर नींद आई ही नहीं। फिर मैं सो गया। नींद का इंतजार करता था, नींद आई नहीं और मैं सो गया। वो इंतजार जब बंद किया कि नींद आ गई। ऐसा ही आत्मा की अनुभूति का स्वरूप है। चैतन्य सागर में डुबकी लग जाती है जब तुम्हारा जोर चैतन्य परमात्मा पर हो, और तब तुम्हें ये शरीर के परमाणु तुम्हें ऐसे पराये दिखते हैं। फिर तुम्हें भेद नहीं दिखता। एक फकीर हुआ बाईजीत। बाईजीत कहता था, कपड़े नहीं पहनता, नंगा फकीर। कोई पूछे कि तुम कपड़े नहीं पहनते, वो कहता कि मैंने शरीर के बाकी जो अंग है, चेहरे के अलावा जितने भी अंग है, उन अंगों को चेहरे की भांति देखना प्रारंभ कर दिया। अब मुझे चेहरे में और बाकी जो अंग है उनमें अंतर ही नहीं दिखता, और मैं चेहरे को नहीं ढकता तो बाकी क्यों ढकूं, मैं मस्त हूं। मैंने शरीर के बाकी अंगों को भी ऐसे ही देखना प्रारंभ कर दिया है जैसे चेहरे को मैं देखता हूं, और ये देखता हूं कि चेहरा जैसे मैं नहीं, ऐसे बाकी के अंग भी मैं नहीं, क्योंकि मैं मांस नहीं। मैं यात्रा अभी कर रहा हूं इस देह की गाड़ी में। देह की गाड़ी में मेरी यात्रा हो रही है। ये गाड़ी चल रही है। दुनिया में कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी। दुनिया कहती है चलती का नाम गाड़ी, मैं कहता हूं जलती का नाम ज्योति। जो जलती है ज्योति ज्ञान की, इस चलती गाड़ी में तुम्हें जलती ज्योति की अनुभूति हो। चलती गाड़ी हो, उसमें दिए की ज्योति। थोड़ी गाड़ी धीरे चलेगी कि ज्योति बुझ जाएगी, मगर ये गाड़ी तो ऐसी है, अनादिकाल से शरीर चल ही रहा है, भटक ही रहा है, फिर भी अंदर जो चैतन्य की ज्योति जो छिपी नहीं, बुझी नहीं अब तक, वह चैतन्य ज्योति ही मैं हूं। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, अनंत गुणाधिपति, कहीं पर भी मुझ में कमी नहीं। ऐसा मैं सिर्फ भूल करके बैठा हूं कि मैं कौन हूं। जिस समय तुम्हें बोध हो कि मैं परिपूर्ण हूं, कहीं अवकाश नहीं, तो ये विकल्प भी छूट जाएंगे कि पर पदार्थों से, भोगों से, धन संपत्ति से, पद प्रतिष्ठा से मैं स्वयं को भरूं। ये वृत्ति छूट जाएगी जिस समय तुम्हें यह बोध होगा स्वयं की पूर्णता का, कि मैं चैतन्य तत्व परिपूर्ण हूं। ऐसा तुम्हें अनुभव हो। अनंत परमाणुओं के साथ में रहा, फिर भी एक परमाणु का मालिक मैं न बन सका। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा। और फिर तुम इस शरीर के साथ में ऐसे रहते हो, फिर शरीर की ऐसी फिक्र नहीं करते, अभी छूटा, अभी छूटा। ट्रेन की यात्रा अभी थोड़े दिन पहले ही की। वहां ट्रेन में जो कंबल दिए जाते हैं ओढ़ने के लिए, चद्दर दी जाती है ओढ़ने के लिए, जब मिलते हैं चद्दर, कंबल, तकिया, वो चद्दर जब दी जाती, हम देखते हैं सब ठीक है ना, मगर जब सुबह उठते हैं तब ऐसी की ऐसी चद्दर हम छोड़ करके निकल जाते हैं। अपने घर की चद्दर होगी तो उसे ठीक करके सही जगह पर ऐसे रखते हैं, मगर ट्रेन की चद्दर होगी वो ऐसे ही छोड़ दी, क्योंकि अब यहां मुझे कहां रहना है। अब ट्रेन की सीट कैसी, अब ट्रेन कैसी, विचार ही नहीं आता। अभी उतरा, स्टेशन मेरा आया, डेस्टिनेशन मेरा आया कि मैं उतरा, फिर ट्रेन की ओर तो पीछे मुड़ करके भी नहीं देखता। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा, ये शरीर ट्रेन है, इस ट्रेन के परमाणु की ओर मेरा ध्यान नहीं। और ऐसी चैतन्य परमात्मा की मस्ती कि तुम पार हुए, तुम ट्रेन से उतर गए। दुनिया तुम्हें देखती हो कि तुम ट्रेन में हो, मगर तुम ट्रेन में नहीं हो, तुम पार हुए, और उसी का नाम आत्मा की अनुभूति है, चैतन्य परमात्मा की अनुभूति है। चैतन्य परमात्मा की अनुभूति तुम्हें हो,
तुम इतने मस्त हो जाओ, बस यही तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार से मैं खाली नहीं, मैं परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण। फिर तुम्हारी ये वृत्ति छूटेगी भिख मांगने की, भोगों की, कि कब मुझे भोग मिले, कब मुझे संपत्ति मिले, कब संपत्ति को पाऊं। दौड़ते 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 संपत्ति से फासला रह जाता है, मिल ही नहीं पाती। चाहते हैं कि संपत्ति मिल जाए, ये मिल जाए, पाया ही नहीं जा सकता। इस जगत में स्वयं के अतिरिक्त किसी को नहीं पाया जा सकता। भगवान आत्मा के अतिरिक्त किसी को भी पाया नहीं जा सकता। इसलिए तो दुख है, तड़प है। आज तक तुम जिनके पास गए हो, उन्होंने तुम्हें वादे किए, ये मंत्र ले लो, ये दोरे धागे ये तुम ले लो, मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, तुम्हारा काम हो जाएगा, थोड़ा धन मिल जाएगा, कहीं तुम्हारे रुपये बाकी होंगे तो रुपये तुम्हारे वापिस आ जाएंगे, तुम्हारे शरीर में बीमारी होगी तो बीमारी मिट जाएगी। आज तक तुम ऐसे लोगों के पास गए जो तुम्हें मंत्र देकर, मणि मंत्र तंत्र, जिससे तुम्हारी बीमारी को दूर करना चाहते, वो कहते हैं तुम्हें धन आ जाएगा, तुम चुनाव में खड़े रहो तो तुम जीत जाओगे, मेरे पास में ये मंत्र है। ऐसा कहने वाले तुम्हें बहुत मिले, मगर सदगुरु कभी ये नहीं कहता। सदगुरु ये नहीं कहता कि तुम्हें धन मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। सदगुरु ये कहता है कि धन पद प्रतिष्ठा तुम्हें मिले, फिर भी तुम्हें कुछ भी न मिला, क्योंकि जो मिला वो बाहर ही रहेगा, अंदर न आएगा, क्योंकि अंदर जगह ही नहीं है, क्योंकि चैतन्य परमात्मा परिपूर्ण है। एक शरीर का परमाणु जो मेरा नहीं हुआ। तुम आज तक उनके पास गए, भीख मांगी उनसे जो खुद भिखारी थे। मुझे फरीद की एक घटना अभी स्मरण में आई। फरीद अकबर के जमाने में हुआ, फकीर था, उसकी पहचान थी अकबर के साथ, मित्रता थी। वहां के कुछ लोगों ने कहा फरीद से कि आपकी अकबर के साथ में पहचान है, तो हमें कुछ वस्तु चाहिए, हमारी मांगे पूरी करे, अकबर से कहो ना, सम्राट है। फरीद गया अकबर के पास। अकबर नमाज पढ़ रहा था, दो हाथ फैला करके, और कुछ मांग रहा था कि हे अल्लाह मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, कुछ मांग रहा था। और फरीद ने ये देखा और फरीद वहां से दरवाजे से ही लौटने लगा। अकबर की आंख खुली, अकबर ने देखा, फरीद को पूछा कहां जा रहे हो? आप आए मुझे तो पता ही नहीं। फरीद ने क्या कहा? फरीद ने कहा कि मैं यहां कुछ मांगने के लिए आया था, मगर यहां आकर के पता चला कि जिनके पास मांगने के लिए आया था वो खुद भिखारी है, वो खुद कुछ मांगने के लिए बैठा है। मैं किससे यहां मांगने आ गया? तुम आज तक उन गुरुओं के पास में गए जिन्होंने तुम्हें मांगना सिखाया, भटके हो इस वजह से, वरना तुम यहां ना होते। तुम चैतन्य भवन में वास करते, चैतन्य महल में तुम्हारा निवास होता। सदगुरु वह है जो तुमसे कहे कि तुम खाली नहीं हो, तुम पूर्ण हो, तुम सिर्फ अनुभव करो, ये अनुभूति तुम्हें हो, फिर वाणी को वह विराम मिलेगा, मौन होंगे। जैसे दो प्रेमी और प्रेमिका जब मिलते हैं कोई बात नहीं करते, सिर्फ हाथ पर हाथ बैठे हैं, नदी के किनारे, समंदर के किनारे, तालाब के किनारे, आप देखो कुछ भी नहीं बोलते, चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेमी से मिलन हो गया, शब्दों की जरूरत न रही। ऐसा ही आत्मा परमात्मा से जब मिलन होता है, बोलना बंद हो जाता है। वो अनुभूति आत्मा की अनुभूति है। फिर शरीर के स्थान पर पड़ा रहता है।
तुमने पाया वह जिसकी तुम खोज में थे, तुम्हें चैतन्य तत्व की उपलब्धि हुई, बस वही पहुंचना, वही पहुंचना। एक ही तुम्हारा ध्येय हो, लक्ष्य हो, प्रयोजन हो, जिसे परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी आत्मार्थी कहते हैं। तुम आत्मार्थी होना, एकमात्र प्रयोजन, मरने से पहले, इस शरीर में से निकलने से पहले उसे मैं पहचान लूं जो शरीर में से निकलता है, और वही मैं हूं। यही प्रयोजन, एक ही काम, काम एक आत्मार्थ का, दूजा नहीं मन रोग, दूसरा कोई मन में रोग नहीं। ये बोध हो, एक ही। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? जैसे तुम बैठे हो, एक स्कूल में विद्यार्थियों को शिक्षक पूछ रहे थे कि बोलो आप में से स्वर्ग जाना कौन चाहता है? तो कुछ विद्यार्थियों ने हाथ खड़ा किया। फिर पूछा कि आप में से नरक जाना कौन चाहता है? तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। एक लड़का ऐसा था जिसने स्वर्ग में भी हाथ नहीं खड़ा किया और नरक में भी हाथ खड़ा नहीं किया। शिक्षक की नजर में वो आ गया। ऐसे विद्यार्थी शिक्षक की नजरों में आ जाते हैं। शिक्षक ने उसे खड़ा किया, उसे पूछा कि तुझे स्वर्ग भी नहीं जाना, तुझे नरक भी नहीं जाना, तुझे कहां जाना है? उसने कहा मुझे अपने घर जाना है। कब से बैठ बैठ करके थक गया हूं स्कूल में, मुझे घर जाकर के खाना खाना है, प्यास लगी है, पानी पीना है, मुझे स्वर्ग भी नहीं जाना, नरक भी नहीं जाना। ऐसी तुम्हारी दृष्टि, ऐसा तुम्हारा भाव कि मैं स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता, मैं नरक भी जाना नहीं चाहता, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। और अपना घर कौन सा? यही चैतन्य परमात्मा, शुद्धात्मा, आत्मा रूपी घर में मैं लीन होना चाहता हूं। बस वहीं पर ही तृप्ति होगी, वहीं पर ही तुम्हारी प्यास छिपेगी, वहीं पर ही तुम आनंद का रसपान करोगे, अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करोगे। मुझे अपने घर जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसी जो दृष्टि, उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि। ये दृष्टि आप परमात्मा को तभी प्रकट हो सकती है जब ये बोध हो, संसार का स्वरूप समझ में आए। ये संसार कैसा है? द्वेष नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा कि ये कैसे लोग हैं, मतलबी लोग हैं दुनिया में। देखो ना, जिनको भी मैं मिला सब मतलबी, मगर मैं रोता नहीं, मैं समझता हूं, क्योंकि संसार यही है। ये समझता हूं मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है। मुझे यही विचार आता है, यही विचार आता है कि मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है। परछाई जब साथ छोड़ देती है, जब अंधेरा होता है, अंधेरे में परछाई भी मेरे साथ नहीं रहती, मेरी परछाई भी मेरे साथ न रही, अंधेरा हुआ। जीवन में जब तकलीफ आती है तब कोई किसी के साथ नहीं रहता, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। कौन किसका साथ देता है यहां उम्र भर? बेटा पैदा हुआ कि जी रहा है कि बाप मर गया, साथ नहीं दिया। और बाप जब पैदा हुआ था तब बेटे ने साथ नहीं दिया, बेटा था ही नहीं। कौन किसका साथ देता है यहां उम्र भर? आंसू भी छोड़कर चले जाते हैं, आंखों को छोड़कर। जब तकलीफ नहीं आई तब आंसू रहे, और तकलीफ आई तो आंसू वो भी छोड़कर चले गए। उससे भी उतनी उम्मीद न रख सके कि ये मेरा साथ देंगे। और दुख नहीं होता, आनंद होता है कि जब आंसू भी छोड़कर चले जाते हैं, मेरे आंसू ही मुझे छोड़कर चले जाते हैं, तब फिर ये मित्रों का तो क्या कहना। फिर दुख नहीं होता, फिर तुम्हें आनंद आएगा, क्योंकि तुमने संसार का स्वरूप समझ लिया। संसार दुख रूप नहीं है, संसार के बारे में जो गैर समझ है वो दुख रूप है।
जब तुम्हें पता चले कि संसार ऐसा, फिर कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। इमली खट्टी है, गुड़ मीठा है, करेला कड़वा है, मिर्ची तीखी है, ऐसे ही संसार स्वार्थी है। तो मिर्ची यदि तीखी लगती है तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता, पता है कि मिर्ची है तो तीखी होगी, गुड़ है तो मीठा होगा, करेला है कड़वा होगा, और संसार स्वार्थी होगा। ये समझ में आ जाए कि फिर पकड़ छूट जाती है, और कोई भी पर पदार्थ मेरे दुख का कारण नहीं, कोई भी पराई वस्तु मेरे दुख का कारण नहीं। सिर्फ वो जो पकड़ है, वो पकड़ ही दुख का कारण है। वो पकड़ छूट जाए कि सुख की प्राप्ति। फिर कोई भी आया, कोई भी गया, कहीं पर भी कैसी भी स्थिति हो, तुम चैतन्य सागर में डुबकी लगाओगे, आत्मा में तुम स्थिर हो जाओगे। ये दशा तुम्हें प्रकट हो। ठोकर जिंदगी में तुमने बहुत खाई है, मगर फिर भी तुम एक आशा बनाकर बैठे हो, आशा बनाकर बैठे हो। उमर हयाम को किसी ने पूछा कि ये दुनिया किसके पीछे भागती है? उसने कहा, मैंने आकाश से ही पूछा कि हे आकाश, तू बता कि ये दुनिया किसके पीछे भाग रही है, क्योंकि तूने सबको भागते हुए देखा है, तुझे तो पता होगा, कि बता कि ये दुनिया किस आशा के पीछे भागती है। और आकाश ने उत्तर दिया, किस आशा के पीछे भागती है ये मत पूछो, ये दुनिया आशा के पीछे भागती है। एक आशा रहती है, आशा रहती है, आज सुख नहीं मिला न, कल मिलेगा, कल मिलेगा, कल मिलेगा, ये एक आशा रहती है। और इतना बोध हो जाए कि नहीं मिलेगा, तब फिर वो पकड़ छूट जाती है। फिर तुम ऐसी स्थिति में कि बस अब मैं अपने घर में जाऊं। गौरी सोवत सेज पर, मुख पर डारी केश, चले खुसरो घर आपने, रेन भई यह देश। अब रात हुई इस देश में, अब अपने घर जाने का वक्त आया, अब हमारे जाने का समय आ गया। गौरी सोवत सेज पर, मुख पर डारी केश, चले खुसरो घर आपने, रेन भई यह देश। तुम आज यहां से विदा होगे, हम बिछुड़ेंगे। तुम इस लोक में, इस जगत में जहां पर भी रहो, अपने में रहना, अपने स्वरूप की जागृति, आप परमात्माओं को सदा काल बनी रहे। जब भी तुम भोगों से उब जाओ, थक जाओ, तब जल्दी से जल्दी आपकी ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना प्रारंभ हो, सफल हो। रेत में से तेल निकालने के लिए कहो, तेल निकलेगा ही नहीं। कहीं से भी रेत लाओ या कहीं से भी मशीन लाओ, रेत में से तेल ना निकलेगा, क्योंकि रेत में ही तेल नहीं है। तेल में से तेल निकलेगा, मूंगफली में से निकलेगा, बादाम में से निकलेगा। तेल जिस रेत में है ही नहीं, कैसे निकलेगा? तुम संसार में से सुख लेना चाहते हो जहां है ही नहीं, और जहां है ही नहीं उसमें से लेना चाहो तो फिर मिलेगा कैसे? और समस्त ज्ञानियों ने, समस्त तीर्थंकरों ने, महापुरुषों ने यही कहा, यही कह रहे हैं, यही कहेंगे। आपको शायद पता हो, तीर्थंकर जैन धर्म में होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं। और मैं सब जगह यही कहता, पूरी पृथ्वी पर, कि 24 तीर्थंकरों ने यही कहा कि अपने में लीन होना। पहले तीर्थंकर हुए आदिनाथ, 24वें महावीर। महावीर भगवान 23 तीर्थंकरों में लीन नहीं हुए थे, अपने में लीन हुए। इसलिए भगवान की मूर्ति को देखते हो
वे ऐसी मूर्ति नहीं होती हाथ जोड़ने वाली। भगवान की कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं होती, क्योंकि हाथ जोड़ना माने किसी की और कोई पराया आ गया कि हाथ जोड़ना, कोई पराया आया कि आशीर्वाद देना, कोई पराया। इसलिए भगवान की मुद्रा को देखो हाथ पर हाथ, क्योंकि पराया कोई है ही नहीं, अपने में ही। क्योंकि हाथ जोड़ने वाली ये मुद्रा और आशीर्वाद देने वाली ये मुद्रा, ये कोई पराये की और अटेंशन, ध्यान गया उस बात को बताती है। और जब पराया कोई नहीं, अपने में ही कि ना ऐसा ना ऐसा, वहां सिर्फ ऐसे ही रह गए। समस्त तीर्थंकरों ने यही उपदेश दिया। भूतकाल में जो हुए, वर्तमान में है और भविष्य में होंगे, तीनों काल के 2400 तीर्थंकरों ने यही कहा कि अपने में लीन। आज सुबह जब मैं उठा, मुझे यही पहला विचार आया जब मैंने देखा आज की तारीख 24 तारीख और तीसरा महीना, तो 24 तीर्थंकर मेरे स्मरण में आए और तीसरा महीना, तीनों काल के तीर्थंकर, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, 72 तीर्थंकर होते हैं। भूतकाल के 24, वर्तमान के 24, भविष्य के 24। और जब साधना के लिए मैंने आपको कहा है 1 घंटा और 12 मिनट, ये 3 घड़ी का स्वाध्याय, 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 3 घड़ी 1 घंटा और 12 मिनट, तो 24 गुना 3 करोगे तो आज वो दिन है 24 गुना 3 का 24 मार्च। आज सुबह जब मैं उठा तो बहुत विचार आया था इसके संबंध में कि आज से आपकी ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना का शुभारंभ होगा, शुभारंभ होगा आत्मा की। निर्विकल्प अनुभूति के लिए आप समस्त परमात्माओं को ये अवसर प्राप्त हुआ। जब भी आप अपने जीवन में ऐसी ठोकर लगे, तुरंत ही, बस मैंने सुना था पहले कभी प्रवचन में, तुरंत ही याद करना, मैंने कभी पहले प्रवचन में सुना था, संसार ऐसा ही है, सच ऐसा ही है, उससे दृढ़ता आएगी। मैंने ये माना था कि दुनिया में कहीं गड़बड़ है, मगर गड़बड़ थी मेरे में, मेरी दृष्टि में। ट्रेन में जब चलते हो लगता है ना हमको पेड़ कैसे चल रहे हैं, पेड़ चलते दिखते हैं, पेड़ नहीं चलते, ट्रेन चलती है, मगर उल्टा लगता है कि जैसे पेड़ चल रहे हैं। गड़बड़ वहां है, गड़बड़ वहां नहीं, गड़बड़ यहां है। दुनिया चैतन्य 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 भगवान आत्मा चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मेरे जाने का समय हो गया। तुम यहां मत ठहरना, तुम भी जल्दी जल्दी आना। सिद्धशिला पर, मोक्ष के द्वार पर तुम्हारा जल्दी जल्दी आना। यहां ठहरने योग्य कुछ भी नहीं। ऐसा असार संसार जिसका आप परमात्मा को बोध हो, ऐसा बोध हो, कब इस पिंजरे से मुक्त हो। सोने का पिंजरा मिला है, सुंदर शरीर मिला है, मगर सोने के पिंजरे से आकाश बेहतर है, क्योंकि उड़ना आकाश में होगा, पिंजरे में नहीं।
भले शरीर कैसा भी मिला मगर शरीर की पकड़ न हो, मुक्त होना देह से, पार होना देह से। और तुम उसके लिए यहां आए हो, तुम आकाश में उड़ने के लिए हो, तुम्हें ये पता ही नहीं, तुम्हारा ध्यान ही आकाश की ओर नहीं जाता, पिंजरे में रह रह करके तुम्हारा ध्यान ही आकाश की ओर नहीं जाता। तुम भूल ही गए कि आकाश भी है, शरीर के बंधन में रह करके तुम ये भूल ही गए कि परमात्मा का आकाश भी है। आकाश ही है ये तो तुम भूल गए, तुम तो ये भी भूल गए कि तुम्हारे पास पंख भी है, तुम्हारे पास पंख है, तुम्हारे पास शक्ति है। हे चैतन्य परमात्मा, मैं मुसाफिर थोड़े दिन के लिए यहां आया, अब जाने का समय हो गया। मेहमान आया, अब मेहमान के जाने का समय हो गया। पहचानी नहीं जाएगी ये राख, थोड़े ही समय में बिखरने वाली है। फिर तुम न पहचान सकोगे कि ये आदमी, ये दीवार बनकर के ये कोई यहां आया था। अब तैयारी हो गई, मृत्यु का बोध, मृत्यु को साथ में अब लेकर के अब तुम्हारा जीवन प्रारंभ हो। जितना हो सके अपने जीवन में मृत्यु को डालो, क्योंकि मृत्यु जीवन के सारे भ्रम को छुड़ा देती है। मौत जीवन के सारे भ्रम को छुड़ा देती है, क्योंकि मृत्यु जब आती है तब पता चलता है कि कोई मेरा नहीं, क्योंकि मौत आती है तब जाना अकेले को पड़ता है, कोई साथ में नहीं आता। तब पता चलता है कि आज तक जो मैं पूरी जिंदगी भर मान करके बैठा, ये बात तो झूठी थी कि ये सब मेरे साथ है। मृत्यु जीवन के भ्रम को छुड़ा देती है, मगर तब अवसर नहीं, तब समय नहीं मिलता, तब तो फिर अभी गया, अभी गया। कहां है राख परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी की, पता ही नहीं। महावीर भगवान के शरीर के परमाणु कहां उड़ रहे हैं, पता नहीं। राम के शरीर के परमाणु कहां उड़ रहे हैं, पता नहीं। तो मेरे और आपके शरीर के परमाणु का तो क्या कहना। इसलिए पकड़ छूटे, देह छोड़ने को नहीं कहता, मृत्यु को साथ में रखकर मृत्यु का बोध, शमशान की यात्रा करो। आज ही अभी हम एक राजमहल देखने गए थे आपके यहां जयपुर का। राजमहल देख करके सबसे अंत में जो दिखाने वाले थे वो हमें लेकर गए शमशान में, और हमारे साथ में कुछ ज्ञान दीपक थे, बोल रहे कि गाड़ी में से नहीं उतरेंगे, महल देखने में उतरे, शमशान देखने नहीं उतरना। अरे वहां तो खास उतरना पड़ेगा, वहां तो तुम्हारा मना करो तो भी न चलेगा, शमशान में तो जाना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति कहता है मैंने महल बनाया, इतना बड़ा महल, सम्राट था, कहता था कि मैंने बहुत बड़ा महल बनाया, और महल में ही बगीचे, साग सब्जी फल महल में ही उगता है, बड़े बड़े पेड़ भी महल में ही, बगीचा बनाया है महल में ही। वो कहता है कि मुझे बाहर जाना ही नहीं पड़ता, मुझे बाहर जाना ही नहीं पड़ता। कोई फकीर उसे मिला, उसने फकीर से कहा मैंने अपने महल में सब व्यवस्था कर दी, मुझे बाहर जाना ही नहीं पड़ता। फकीर ने कहा बाहर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तूने महल में सब कुछ बनाया, शमशान नहीं बनाया, तुझे बाहर तो जाना ही पड़ेगा। शमशान की मुलाकात लेकर के आओ। हम जाते तो है शमशान में, दूसरे को पहुंचाने जाते हैं, खुद को पहुंचाने नहीं। खुद को पहुंचाने तो कोई दूसरा जाएगा, इससे पहले कि तुम्हें कोई दूसरा पहुंचा दे, तुम शमशान में एक बार पहुंच करके
जलती हुई चिता को देखो और ये देखो कि इसके साथ भी वही होने वाला है। जलते हुए मुर्दे को देख, हाँ, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मृत्यु को अपने जीवन में डालो और ये जागृति कि मैं वह जो मरने वाला नहीं, देह के परमाणु के बिखरने। इसलिए परम कृपालु देव ने कहा, मुनिराज शमशान में विचरण करते, वड़ी विचर तो स्मशान में। हम डरते हैं मौत से, इसलिए आपने देखा जो शमशान बनते हैं, वहां हम शमशान बनाते हैं जहां कोई रास्ता ना हो, गांव के बाहर, गांव से बिल्कुल दूर। क्योंकि बाजार में सोना चांदी खरीदने के लिए निकले और बीच में शमशान को देखे तो फिर गहने खरीदने का मन नहीं होगा। शमशान को वहां बनाया कि मौत को देखना ही ना पड़े। हम चालाक हैं, मेरा यदि बस चले तो गांव के बीच में शमशान बनाओ कि आते जाते लोग देख सके कि अभी यही आना है। ये बोध हो, ये बोध हो। आप परमात्माओं को ये बोध होगा, निकट काल में होगा, ये बोध होगा। बोध होते ही अंतर की स्थिरता, लीनता प्रकट होगी। आप परमात्माओं को, समय अत्यंत अल्प है, आप समस्त परमात्माओं के निमित्त से मुझे सत्संग करने का यह अवसर प्राप्त हुआ। ऋण रहा आप परमात्माओं का मुझ पर, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरी कोई पात्रता नहीं यहां बोलने की, फिर भी आपने मुझे इतना आदर दिया, प्रेम दिया, वात्सल्य दिया। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप परमात्माओं के निमित्त से मेरा इतना समय सत्संग में रहा, व्यर्थ में न बीता। चैतन्य सागर में डुबकी लगाने के लिए आप परमात्माओं का मुझे साथ मिला किनारे तक। आप परमात्माओं ने मुझे किनारे तक आकर के विदा करने के लिए मुझ पर उपकार किया और चैतन्य सागर में डुबकी लगाने में आप परमात्माओं का ऋण रहा। अब कब मुलाकात होगी आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। मुलाकात होगी सिद्धालय में, मोक्ष में। ये बात जो तुम्हारे कान में पड़ी, रविवार का दिन है, आज छुट्टी का दिन है। छुट्टी के दिन तो लोग छुट्टी मनाने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं, कोई बगीचे में घूमने, कोई दोपहर का समय है तो सो जाने में, 3 से 4 का समय सोने का समय। नींद को छोड़कर, भोगों को छोड़कर, भटकने को छोड़कर आप यहां अपना अमूल्य समय लेकर के आए। यही निशानी है आपकी मुक्ति को प्राप्त करेंगे उसकी। क्योंकि जिनको निकट काल में इस देह के बंधन से छूटना है, उन्हें ही ये विचार आ सकता है, वरना और भी तो विकल्प थे, और भी तो तुम्हारे सामने मौके थे, मगर उन समस्त मौकों को छोड़कर तुम यहां आए। यही पर्याप्त है कि तुम्हारी मुक्ति निकट काल में है। मैं न करूंगा कुछ भी,
मेरे पास कोई चमत्कार नहीं, मेरे पास कोई जादू नहीं, मेरे पास कोई मणि मंत्र तंत्र दोरा धागा कुछ भी नहीं जो आपको मोक्ष पहुंचा दे। फिर भी आप यहां आए बैठने के लिए, सुनने के लिए, नहीं तो लोग वहां जाते हैं जहां कुछ चमत्कार होता हो, कुछ ऐसा जादू कर दे कि कुछ काम बिगड़ा हुआ काम बन जाए। मैं तो सीधा कहता हूं मेरे पास में कोई चमत्कार नहीं। बुकोजू नाम का एक फकीर हुआ, मुझे स्मरण में आया। बुकोजू, उसके पास एक आदमी गया, उस आदमी ने बुकोजू से पूछा कि मेरे गुरु का चमत्कार मैं बताता हूं सुनो। पहले कहा कि मेरे गुरु का चमत्कार मैं बताता हूं सुनो। मेरे गुरु ने कहा कि ये लो ये कागज, नदी के सामने किनारे पर जाओ और गुरु रहे इस किनारे और शिष्य सामने किनारे, और गुरु ने यहां से लेखनी को घुमाया कि कागज पर अक्षर लिखे गए। ऐसा चमत्कार एक आदमी ने कहा। मेरे गुरु का चमत्कार देखो, यहां लिखे कि वहां अक्षर कागज में छप जाते हैं। बुकोजू को पूछा तुम्हारे गुरु का चमत्कार क्या? बुकोजू ने क्या कहा? मेरे गुरु का चमत्कार, मेरे गुरु का चमत्कार, मेरे गुरु का चमत्कार यह है कि वो कोई चमत्कार नहीं करते, वही मेरे गुरु का चमत्कार है। ऐसी व्यर्थ की दो कौड़ी की बातों में फंसते नहीं, ऐसी झंझट में फंसते नहीं। जीवन अमूल्य है, चमत्कारों में वे गवाते नहीं, कर्तृत्व का बोझ वे अपने सिर पर ढोते नहीं। मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, वह तो आपका सद्भाग्य, आपका पुण्य कि आप यहां आए। मैं तो मुसाफिर की भांति यहां आया और चला गया, मेरा कुछ भी नहीं। बस आप समझ परमात्माओं का आज का दिन मुझे खास याद रहेगा। उड़िया भाषा में भी ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना का ध्यान का अनुवाद हो चुका है। उड़िया में भी एक बार मुझे देखना है, उसका फाइनल कर देंगे, फिर आपको उड़िया में अपनी भाषा में यह सुनने को मिलेगा। मगर फिर भी भाषा को मत पकड़ना, वो भाषा के अंदर जो छुपा है उसे ग्रहण करना, उसका अनुभव करना। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार कर।